पंजोता साहब, खान साहब के मुकदमात को मुखर कर दिया गया है, डेट आगे दे दी गई है। आप लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं, आपकी ट्वीट भी मैंने देखी थी। बहुत शुक्रिया दरकाज़िम साहब, आपने मौका दिया जी। बिल्कुल जी, खान साहब के मुकदमात को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है वो आगे किया गया है। आप ये देखें कि जो पिछली समात थी, पिछली समातें आप तमाम देख लें, उन तमाम समातों के अंदर आप देखेंगे कि हर रोज़ यानी एक दिन अगर छोड़कर हर रोज़ समात हो रही थी। हफ्ते में दो 9 मई के केसेस की डेट्स होती थी। लेकिन अचानक से जो 9 मई के केसेस की डेट्स हैं वो भी आगे चली गई। अब वो जो एक 26 के ऊपर मामला चला गया और एक आज केस लगा हुआ था, उसको भी बगैर किसी वजह के तोशाखाना केस जो है वो भी 27 पर भेज दिया गया। इससे पहले भी इमरान खान साहब को इसी तरह कैद तन्हाई में रखा गया था। उनकी बिजली जो है वो बंद की गई थी, उनका अखबार बंद किया गया था, एक्सरसाइज के ऊपर पाबंदी थी, बाहर निकलने के ऊपर पाबंदी थी और मुसलसल वो जो है इतने दिनों जो है वो कैद तन्हाई में रहे। और ये आखिरी दफा कब मुलाकात हुई थी वकला की? देखें, आखिरी दफा मुलाकात मेरी जो हुई है वो कल हुई है। कल मतलब हाँ। तो फिर तो एक दिन भी नहीं अभी नहीं गुजरा, तो तहफ़्फ़ुज़ात किस बात के? नहीं देखें, तहफ़्फ़ुज़ात इस बात के हैं कि आप ये देखें कि कल तो इतवार था, यानी मेरी मुलाकात परसों हुई है, सैटरडे वाले दिन हुई। तो तहफ़्फ़ुज़ात इस बात के हैं कि रूटीन के अंदर जो समातें हैं वो हर रोज़ डे टू डे समातें चलाई जा रही हैं। ठीक है, अचानक से यूं दोनों केसेस के अंदर डेट्स इतनी लंबी देना, एक में बहाना बनाया गया कि जज साहब अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सुबह स्टाफ की तरफ से बताया गया है कि जज साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि समात जो है ना वो मुलतवी कर दें और दोनों की डेट्स आप मैच करें। एक की 26 यानी जो 9 मई वाला था वो 26 रखी है और जो तोशाखाना वाला 2 है इसकी 27 रखी है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये गैर ज़रूरी एक ऐसी समातें मुलतवी की गई हैं। अदरवाइज तो आपने देखा कि रात 9 बजे तक ट्रायल जो है चलता रहता है। अब दूसरी तरफ आप ये चीज़ देखें, इसके अंदर जो अहम चीज़ नोट करने वाली है कि आज हमने 2 दरखास्तें दी हैं कि हमारी मुलाकात कराई जाए खान साहब से और हमने उनसे इंस्ट्रक्शन लेनी है। कुछ पावर ऑफ अटॉर्नीज हमने दिए हुए थे, ठीक है, परसों भी दिए थे, उससे पहले भी दिए थे, वो भी हमें वापस नहीं किए गए। हमने नए पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उनसे साइन करवाने थे, वो भी साइन नहीं करवा के दिए गए। उस दिन कहा गया कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब उठ गए और आज जो है वो वापस नहीं दिए गए, वो स्टिल वो भी पड़े हुए हैं और नए भी, यानी उन्होंने मुलाकात की भी इजाजत नहीं दी। हालांकि अदालत ने दोनों दरखास्तों के ऊपर ऑर्डर किया था कि आप वकला को, यानी सलमान अकरम राजा साहब, मैं, अली जहाज बोटर साहब, हमारे साथ और इरफान भाई हैं, इसी तरह दूसरी दरखास्त दी गई थी फैसल चोई साहब की तरफ से, साथ उनके भी वकील थे, मुबशर अवान थे, तो किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया। 3-4 घंटे इंतजार करवाने के बावजूद, हालांकि मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को जो है वो व्हाट्सएप भी किया, मैंने कहा जी हमारी, तो उन्होंने जो है उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये वाज़ह नजर आ गया है कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत ये समातें मुलतवी की गई। अब कल का दिन वो बड़ा अहम है, क्योंकि कल मुलाकात का दिन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिक्स किया हुआ है। वहां पर इन्होंने जाकर खुद ये कहा हुआ है कि मंगल वाला दिन रख लें, फैमिली वकला की कल मुलाकात का दिन है। ठीक है, लेकिन अभी तक हमें कोई उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आया जेल इंतजामिया की तरफ से कि उनकी मुलाकात के लिए आप आ जाइए या सुबह आप आ सकते हैं या कोई शेड्यूल। अदरवाइज रात को वैसे आप जाएंगे कल? बिल्कुल हम जाएंगे, हम सारे जाएंगे, सेक्रेटरी जनरल साहब भी जाएंगे, तमाम लोगों का प्रोग्राम है। एडवोकेट जनरल केपी भी आ रहे हैं, न्याजुल्लाह नाजी साहब भी हैं, उसके अलावा समीर खोसा साहब हैं, लाहौर से हमारे वकला हैं। मुख्तलिफ वकला ने जाकर बात करनी है, इंस्ट्रक्शन लेनी है। लेकिन मुलाकात ऐसा नजर आ रहा है कि ये एक पूरा प्लान, शायद वो मेरा ख्याल में कैंपेन का मसला, वो जो एक ट्रेंड चल रहा था ना, मैं जरा कोश्तानी साहब से भी हु आर यू, इस तरह का जो ट्रेंड चल रहा था, तो मेरा ख्याल में ना ये उस ट्रेंड का जो मामला है ना वो है, कोई शायद खतूत का भी मामला हो, शायद वो ट्वीट्स भी उस वजह से भी थोड़ा सा वो डेस्परेशन वाली। अच्छा, क्यों पंजोता साहब हमारे लिए टारगेट भी सारे अचीव कर रहे हैं और आप लोग एक शख्स के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तान आपकी नजर में जो है ना वो खुदा न खास्ता शायद पीछे है। बात यह है कि कौन सी दूध की नहरें पाकिस्तान के अंदर बह रही हैं, पेट्रोल कहाँ पर, बिजली कहाँ पर, गैस कहाँ पर, आज खाने पीने की चीजें जो हैं। नहीं, सर्वे आप छोड़ देना, मुझे बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर पेट्रोल कहाँ पर था, डीजल कहाँ पर था, खाद कहाँ पर था, दालें कहाँ पर थी, गंदम कहाँ पर थी, चीनी कहाँ पर थी। जो पेट्रोल का रेट था आज मेरे ख्याल में उस हिसाब से 150 रुपए की तो चीनी हो गई है, 160 से ऊपर चली गई चीनी, देख लें फिर। और 1 रुपए जो है वो गिरा कर ये कहते हैं जी कि हमने देखो जी कितना पेट्रोल सस्ता कर दिया है। यानी ये नहीं देखना कि 150 से 300 पर चला गया और वहां से अगर 10 रुपए या 5 रुपए गिरा है तो वो 290 बनता है। वो ये तो नहीं है कि वो 150 से भी नीचे आ जाता है। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ इनकी एक वो होती है ना कि झूठा एक बयानिया बनाने की। अदरवाइज अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है।
आवाम में ये निकलने के काबिल नहीं है। इनके पास सिर्फ एक बयानिया है, 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई, क्योंकि 9 मई के चक्कर में जो कि पूरा प्लान बनाया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, जो जुल्म करना है उसका जवाज था कि एक जवाज मिल जाए, ठीक है। तो वो जो 9 मई का बयानिया है वो तो अवाम ने 8 फरवरी को रिजेक्ट कर दिया। अब जुडिशल कमीशन बनाकर अगर ये सामने सच्चे होते तो वो बना देते तो तमाम हकायक मजीद भी कौम के सामने आ जाते, वो क्लियर भी हो जाता। उससे भी ये भागी इसी वजह से क्योंकि ये झूठे थे। इनका मकसद ये है कि 9 मई से पीटीआई बाहर ना आए, क्योंकि अगर ये बाहर आ गई तो इमरान खान भी रिहा हो जाएंगे और डेफिनेटली इक़्तिदार में आ जाएंगे और हम अंदर जेल में होंगे। तो ये कभी भी उस चीज़ से फोकस नहीं हटाएंगे। इनका फोकस अवाम के लिए नहीं है, अवाम मैशत के लिए नहीं है। सारा दिन पेड कंटेंट चलवाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर खबरें चलवाना या पैसे देकर लोगों को हायर करना, स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं, यूथ को हायर कर रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि हमारे लिए वीडियोस हैं। कौन सी मोहब्बत कर रही है, किस तरह मोहब्बत करती है? आप जेलस हो रहे हैं। ये नहीं, मैं 10 तनख्वाह वाले बच्चे, क्योंकि बेरोजगारी है ना, लोग डंकियां लगाकर 17 लाख लोग 2 सालों में क्यों बाहर चले गए हैं? अगर वही पैसे आप लगाएं तो वो कितना 15 से 20 अरब डॉलर रुपए पैसे बनते हैं और 1.5 अरब के लिए ये IMF के सामने खड़े हैं। तो आप ये देखें कि जब बेरोजगारी है तो लोग डेफिनेटली उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें ये 25-25-30 हजार जी आपने वीडियो बनानी है, नवाज शरीफ मरियम बड़ा जबरदस्त काम कर, जो बंदा अपने हल्के से हारा हुआ हो उसने मुल्क की तकदीर क्या बदलनी है? अच्छा पंजोता साहब, आप एहतजाज की तो बात कर रहे हैं, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब वाला मामला भी चल रहा है, उनको जमात से निकाल दिया गया। शोएब शाहीन और फवाद चौधरी साहब वाला मामला भी हमारे सामने है। तो ऐसे हालात में कैसे आप कोई, जैसे कहते हैं ना, बड़ा मानी खेज किस्म का एहतजाज कैसे करेंगे? बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। देखें, जो आपने सवाल किया है ना, उसके ऊपर मैं अगर आपको बताऊं, जो एहतजाज है ना, एहतजाज या खान साहब की फॉलोइंग या इलेक्शन ही करा लें, कोई चीज़ भी है, ये इस चीज़ से मंसूब नहीं है कि 2 लोग आपस में लड़े हैं तो PTI का जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा या वो जो ग्राफ है वो गिर जाएगा। नहीं, लोग इमरान खान के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, वो इस मुल्क की खातिर निकलते हैं, वो चाहते हैं जमहूरियत हो मुल्क के अंदर, वो चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, वो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो, अदालतें आज़ाद हो, इदारे आज़ाद हो, वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क की मैशत ठीक हो, वो चाहते हैं हमारे मुल्क में सिक्योरिटी मामला निकलेंगे। तो लोग निकलेंगे, लोग मुल्क की खातिर निकलेंगे, हकीकी आज़ादी के लिए निकलेंगे। और हर दफ़ा निकलते हैं जब जब आजमाया गया है, गोली खाने तक लोग आ गए, लोगों ने खाई हैं गोलियां। अभी भी मैं सवाबी मौजूद था और जलसे के अंदर खड़ा था जब ऊपर से आवाज लगाई गई कि आप गोली खाने के लिए डी चौक जाएंगे, तैयार हैं, तो लोग आगे से कह रहे थे कि हम सारे तैयार हैं। तो ये जज्बा होता है और ये जज्बा मुल्क की खातिर है। इसलिए नहीं है कि उन वर्कर्स ने आकर कोई मिनिस्टर लग जाना है या जो खड़े हुए थे या जो लीडरशिप साथ मौजूद होती है वो आकर कोई उन्होंने वो कर जाना था, बल्कि ये हकीकी आजादी की जंग सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर है और इमरान खान के नजरिए को सपोर्ट करते हुए। जलसे में जो शेर अफजल मरवत साहब ने नारे शारे लगवाए, फिर उनको निकाल दिया गया। अब शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने दोबारा उनको बुला लिया, तो दोबारा उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा क्या इस वक्त? देखिए, खान साहब उनको बुलाते हैं, खान साहब उनको वापस लेते हैं, तो ये खान साहब का फैसला है। खान साहब ने जो भी फैसला करना है उसका डिसीजन खान साहब के पास अपने पास सवाबदीद है, उसके ऊपर मुझे तो कोई इतराज नहीं है। ये तो खान साहब का फैसला होगा कि वो बैक करते हैं, नोटिफिकेशन वापस लेते हैं या उसको बहाल रखते हैं। वैसे शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि मैंने झाड़ू छोड़ के बेलचा उठा लिया और पार्टी के अंदर जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं सबको उखाड़ दूंगा। देखिए, बात यह है कि डेफिनेटली जब बंदा कोई आगे से पार्टी के अंदर ही डेफिनेटली जो लोग किसी के भी खिलाफ बयान देते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है, गुस्सा होता है कि उसने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दी है या उसने मेरे खिलाफ बात की है, तो वो डेफिनेटली होती है क्योंकि ऐसी सूरत हाल जो उनके साथ हुई है। ठीक है। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जितना मर्जी है ना कोई बयानिया चला ले टीवी के ऊपर, उसकी लड़ाई हो गई है, शोएब शाहीन साहब को हो गया है, ये बयानिया चला लो, 9 मई का चला लो, फलाना चला लो, इलेक्शन वाला कोई मामला खुले नहीं, जो मर्जी है कर लेना। अवाम शऊर रखती है, आज इलेक्शन करवा लें, आज तमाम, पहले तो ये थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि 17 सीटों वाले, हुण 17 भी नहीं हाथ आनी है भाईजान।